4 फरवरी 2024 को फ्रांस ने महिला अधिकारों को लेकर नया इतिहास लिखा है। यहाँ की संसद ने महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार दे दिया है। ऐसा करने वाला फ्रांस दुनिया का पहला देश बन गया है। इंटरनेशनल विमेंस डे से ठीक 4 दिन पहले फ्रांस की महिलाओं को मैक्रो सरकार की ओर से दिया गया ये बड़ा तोहफा है। हालांकि फ्रांस हमेशा से ही महिला अधिकारों को लेकर काफी प्रोग्रेसिव अप्रोच रखने वाला देश रहा है, लेकिन महिलाओं को अबॉर्शन का राइट दिए जाने की मांग लंबे वक्त से की जा रही थी। इसे लेकर कई सर्वे कराए गए, जिनमें 85% जनता से इस मांग को वाजिब ठहराया। फ्रांस की संसद ने महिलाओं की स्वतंत्रता और उनका अधिकार सुनिश्चित करने के लिए 1958 के संविधान को संशोधित कर दिया। बता दें कि फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में ये 25वां अमेंडमेंट है। साल 2008 के बाद फ्रांस के संविधान में किसी तरह का संशोधन नहीं किया गया था, लेकिन इस संशोधन के जरिए फ्रांस की महिलाओं को राइट टू अबॉर्शन मिल चुका है। दक्षिणपंथियों ने संसद में इस कानून का विरोध भी किया, लेकिन उनका विरोध सफल नहीं हो सका। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इलेक्शन को देखते हुए संविधान का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि संविधान संशोधन करना गलत नहीं है, लेकिन ये गैर कानूनी जरूर है। विपक्षी सांसदों को जवाब देते हुए फ्रांस के प्रधानमंत्री ग्रैबियल का कहना है कि दुनिया में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। बता दें कि फ्रांस में अबॉर्शन का कानूनी अधिकार 1975 से है। तब से इस कानून में 9 बार बदलाव हो चुके हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इससे सहूलियत मिल सके। अब बात करते हैं दुनिया के किन देशों में महिलाओं को पूरी तरह तो नहीं बल्कि आंशिक रूप से गर्भपात का अधिकार मिल चुका है। भारत इन देशों में शामिल है। हालांकि यहाँ गर्भपात को लेकर कानून काफी सख्त है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में महिलाओं को 24 हफ्ते तक का गर्भ गिराने की परमिशन है। हमारे देश में अबॉर्शन को कंट्रोल करने वाला कानून मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 कहता है, अगर भ्रूण 20 हफ्ते का है तो एक रजिस्टर्ड डॉक्टर की मौजूदगी में अबॉर्शन कराने की परमिशन है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी 20 से 24 हफ्तों के बीच की है तो यह अधिकार कुछ महिलाओं को प्राप्त है। इनमें रेप विक्टिम, नाबालिग, मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार महिलाएं शामिल हैं। साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि सिंगल मदर्स को भी 20 हफ्ते तक अबॉर्शन की इजाजत दी जानी चाहिए। रेप विक्टिम के मामले में कानून 24 सप्ताह का अबॉर्शन की इजाजत देता है, लेकिन मेडिकल बोर्ड को गर्भ में पल रहे बच्चे में किसी भी तरह की अब नॉर्मैलिटी दिखती है तो 24 हफ्ते के बाद भी अबॉर्शन कराया जा सकता है, बशर्ते गर्भवती महिला की जान को किसी तरह का खतरा ना हो। अबॉर्शन राइट्स को लेकर साल 2022 में अमेरिका काफी चर्चा में रहा, जब वहां की सर्वोच्च अदालत ने महिलाओं से अबॉर्शन का हक छीन लिया। महिलाओं ने इसके विरोध में कोर्ट से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन फैसला जस का तस रहा। हालांकि बाइडेन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने की कोशिश जरूर की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। बात करें यूके की, तो जहां महिला जीवन बचाने के लिए अबॉर्शन की परमिशन है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान महिला की मेंटल या फिजिकल हेल्थ को खतरा है या गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य को खतरा है तो ऐसे हालात में अबॉर्शन कराया जा सकता है। कुछ ऐसा ही कानून साउथ अफ्रीका में भी है। हालांकि यहाँ ये अवधि 12 हफ्ते तक है। विशेष परिस्थितियों में 20 हफ्ते का अबॉर्शन भी कराया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अबॉर्शन के लिए कोई तय समय सीमा नहीं बताई है, लेकिन एक रिपोर्ट बताती है कि 67% देशों में अबॉर्शन के लिए कम से कम एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर की मंजूरी की जरूरत है। मुस्लिम देशों की बात करें तो इराक समेत 16 देशों में गर्भपात पर पूरी तरह रोक है, जबकि UAE समेत 39 ऐसे देश हैं जहां महिला की जान बचाने के लिए अबॉर्शन की परमिशन है, जबकि ब्रिटेन, जापान, फिनलैंड समेत 14 देश महिलाओं को ये तय करने का अधिकार देते हैं कि वो बच्चे को जन्म देना चाहती हैं या नहीं। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।